फैसले में नॉमिनेशन और अलॉटमेंट ऑफ साइन जो है वो तो आगे पीछे हो सकते हैं जी जी, लेकिन इलेक्शन पीटीआई के दरमियान होगा। मैं तो उम्रे पे चला गया था इसीलिए क्योंकि 19-19 कैंडिडेट हैं, 20-20 जी जी, जीतेगा भी कैंडिडेट पीटीआई का और हारेगा भी पीटीआई का। नून लीग के पास कैंडिडेट ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने 15 या 20 कैंडिडेट दिए हैं टिकट और नून लीग के पास एक दो कैंडिडेट हैं जी। बाकी तो इलेक्शन पीटीआई के अंदर हो रहा है। पीटीआई में 29 कैंडिडेट हैं एक सीट पे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जो कहे गए हैं, जैसे कि 14 मई का जो फैसला दिया गया था, उसके ऊपर ही, उसके मुताबिक ही होंगे, क्योंकि फंड्स तो अभी तक वो फराहम ही नहीं कर रही है? उनका बाप भी फराहम करेगा, आप घबराएं नहीं। इलेक्शन ये आपको बताएंगे, अदलिया जीतेगी, अदलिया का कानून और आइन का झंडा बुलंद होगा और बाकी सारे लोग शिकस्त खाएंगे और अपने ही जाल में ये खुद फंस गए हैं, अपने लिए खुद गड़ा खोदा है इन्होंने। और एक फजलुर रहमान नहीं था, बाकी तो 11 के 11 बड़े लोगों ने कहा जी आप जो फैसला करें हम साथ हैं। अदालत ने कहा आपने हमारे 14 तारीख के फैसले पर किसी ने एतराज ही नहीं किया जी जी, इसका मतलब है आप भी सारे मुत्तफिक हैं। ये तो अदालत ने आज कहा। अच्छा, आज अदालत ने बैठक भी करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 14 मई के इलेक्शन की जो तारीख का वो फैसला है वो वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन जुलाई में बड़ी ईद होगी, उसके बाद भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो इसलिए कि आज असेंबली तोड़ दें, क्योंकि 90 दिन 60 दिन होंगे तो आज तोड़ें। तो उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया कि आज असेंबली तोड़ दें, वो नहीं तोड़ेंगे। और फजलुर रहमान का ना वकील था ना खुद वहां थे, वो खड्डा डालेगा तो उनको समझ है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 14 मई से आगे नहीं जा सकते। अच्छा शेख साहब, आपकी एंड पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब बैठने की, सियासी पार्टियों को बैठने की बात की है, तो क्या आप में थोड़ी सी लचक होगी अपने फैसलों में? फजलुर रहमान अड़ा रहेगा और उसके पीछे नवाज शरीफ खड़ा है। फजलुर रहमान अड़ा है और उसके पीछे नवाज शरीफ खड़ा है। और सऊदी अरब में भी जो दौरा इसलिए कैंसिल हुआ कि वहां से दावत ही नहीं आई, इसलिए वहां से वो लंदन जाएंगे और पाकिस्तान आने वाली बात तो खत्म हो गई। तो हालात तो जो है वो सारे उनके खिलाफ जा रहे हैं, अपने जाल में ये खुद फंसते जा रहे हैं। और आसिफ जरदारी पीडीएम से निकल रहा है। एमक्यूएम ने भी आज कहा जी कि हमें मंजूर है और ऐसे दिखाई देता कि सिर्फ नून और वो रह जाएगी, फजलुर रहमान, बाकी लोग तो अलग हो रहे हैं। तो सर आपको लगता है कि नून और फजलुर रहमान इकट्ठे ही इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि कह दिया गया था कि अलग अलग होके ही पीडीएम जब इकट्ठी हुई थी उसके बाद इलेक्शन जो लड़ेंगे वो अलग-अलग लड़ेंगे? सारे लोग अलग-अलग लड़ेंगे, सारे खवार होंगे, एक निशान पे नहीं लड़ेंगे। वो सिंध की तरफ जाएगा आसिफ जरदारी, बलूचिस्तान में कुछ वो काम दिखाने की कोशिश करेगा, बाकी तो सारे सूबे डिसाइडिंग है मेरे ख्याल। तो आप लोगों की हाई होप्स हैं? मेरे ख्याल में तो इलेक्शन तहरीक इंसाफ के अंदर ही है, इससे बड़ी बात तहरीक इंसाफ आके खफा हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, लेकिन मुज़ाकरात इतने लंबे ना हो कि छोटी ईद और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। और एक चीज़ वाज़े दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इलेक्शन की तारीख 4 मई पर कायम है, 14 मई पर कायम है और वो पूरा इख्तियार दे रही है सियासतदानों को कि अगर मिल बैठकर कोई हल निकलता है तो 4 बजे तक एक इशारा दिया जाए। मैंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की, जनाब सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, लेकिन मुज़ाकरात इतने लंबे ना हो कि छोटी ईद और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। और आज मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी और दूसरी जमातों का भी, जमात इस्लामी का, पीटीआई का रोल बड़ा वाज़े था। और पीटीआई का ये कहना कि आइन जो है वो 90 दिन का पाबंद करता है और 90 दिन से आगे किसी को आइन को पामाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई हल निकालती है सुप्रीम कोर्ट तो हम उसके पीछे खड़े हैं। लेकिन अदालत ने ख़ास तौर पर नोटिस लिया कि जमीयत उलमाए इस्लाम के वो मुर्तज़ा साहब ही नाम, कामरान मुर्तज़ा हाज़िर नहीं है। मैंने पहले ही अदालत से कहा जनाब कि एक पार्टी, और वो मेरा इशारा फजलुर रहमान साहब की पार्टी थी, वो नून लीग नहीं नवाज शरीफ लीग के इशारे पे एक मसला पैदा करना चाहते हैं, लेकिन 4 बजे दोबारा आएंगे
और सारी कौम सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करती है कि जो काम सियासतदानों का था वो भी आज सुप्रीम कोर्ट कर रही है। और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़े कहा चीफ जस्टिस ने उठते हुए, आइन कानून पर हर सूरत में अमल दरामद होगा और किसी सूरत में भी आइन और कानून से पीछे नहीं हटा जाए। शेख रशीद साहब, आपकी भी जमात है, आपका मौक़िफ़ क्या है? और दूसरा, छोटी बड़ी ईद का एक साथ होना। देखिए, मुज़ाकरात इतने लंबे ना हो, हफ्ते 4 दिन के हो, 5 दिन, अव्वल तो 4 बजे ही कट्टी कट्टा निकल आएगा। अगर 4 बजे कट्टी कट्टा ना निकले तो 5 दिन ईद की छुट्टियों के हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन है कि उसने इलेक्शन कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, सुप्रीम कोर्ट जीतेगी और सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। सियासी इख्तिलाफात जो है वो कोर्ट के बाहर बहुत ज्यादा नजर आते हैं और आवाम समझती है कि सियासत में मेरी जान अंदर तो कोई अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो आप अपने सवाल का जवाब खुद ही मेरी जान दिया। सारे देखें, 11 पार्टियां, 11 लोगों ने वहां बात की। किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट की 17 मई कि 14 मई, किसी ने 14 मई के इलेक्शन की डेट पर इतराज नहीं किया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये फैसला कबूल है। सियासी जमातों में से अक्सरियत अगर मुत्तफिक ना हुई 14 मई के ऊपर, या जो आप बता रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? सर, ये तो मुझे नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। फिर ये हम चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं और फजलुर रहमान क्या करेगा? अब सिर्फ एक बंदा रह गया, अकलौता फजलुर रहमान, वो क्या करेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी और अवाम उसके साथ क्या करेगी, ये ईद के बाद फैसला। एक आखिरी बात बताते जाइएगा अपने तजर्बे की रोशनी में कि होने क्या, मैं इलेक्शन होते देख रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट होता देख रहा हूँ, मैं अदलिया को जीतता हुआ देख रहा हूँ और मैं हर सूरत में देख रहा हूँ कि अदलिया जीतेगी और बाकी सारी ताकतें हारेंगी। सियासत में मेरी जान अंदर तो कोई अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो आप अपने सवाल का जवाब खुद ही मेरी जान दिया। सारे देखें, 11 पार्टियां, 11 लोगों ने वहां बात की। किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट की 17 मई कि 14 मई, किसी ने 14 मई के इलेक्शन की डेट पर इतराज नहीं किया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये फैसला कबूल है। सियासी जमातों में से अक्सरियत अगर मुत्तफिक ना हुई 14 मई के ऊपर, या जो आप बता रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? सर, ये तो मुझे नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। फिर ये हम चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं और फजलुर रहमान क्या करेगा? अब सिर्फ एक बंदा रह गया, अकलौता फजलुर रहमान, वो क्या करेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी और अवाम उसके साथ क्या करेगी, ये ईद के बाद फैसला। एक आखिरी बात बताते जाइएगा अपने तजर्बे की रोशनी में कि होने क्या, मैं इलेक्शन होते देख रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट होता देख रहा हूँ, मैं अदलिया को जीतता हुआ देख रहा हूँ और मैं हर सूरत में देख रहा हूँ कि अदलिया जीतेगी और बाकी सारी ताकतें हारेंगी।